वाक। यह पाठ कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री ललद्यत द्वारा रचित है। ललद्यत का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। उनके वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते आ रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि वाक कहते किसे हैं। ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। इनकी कविताओं में चिंतन व भावनात्मकता का विचित्र संगम देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में 4 वाक संकलित हैं। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए गए प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है। दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने का वर्णन है। चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात की गई है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। शरीर और जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हुए कवित्री कहती हैं कि वह सांसों रूपी कच्ची रस्सी के सहारे इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता जा रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी प्रकार से समय बीतता जा रहा है और प्रभु को प्राप्त करने की मेरे प्रयास, मेरी कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हो रही हैं। जी में उठती रह हूक। कवित्री कहती हैं कि उनके मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, घर जाने की चाह है घेरे, और यह पीड़ा उन्हें घेरे रखती है कि कब वह नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं और सांसारिक कुष्ठों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। शरीर और जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हुए कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह से समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। उनके मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है। यह पीड़ा उन्हें घेरे रखती है कि कब वह ईश्वर के पास इस नश्वर संसार को छोड़कर पहुंच जाएं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लें। प्रस्तुत काव्यांश में नाव मानव शरीर का प्रतीक है। कवित्री भवसागर से पार होने के लिए प्रभु भक्ति को आवश्यक मानती हैं। भवसागर पार में रूपक अलंकार है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यांश में भक्ति रस और प्रसाद गुण हैं। काव्यांश की भाषा सरल, सहज और अभिव्यक्ति से पूर्ण है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा कर कुछ पाएगा नहीं। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिता में तो डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू इस भोग के खिलाफ रहेगा, त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा, तो तेरे मन में अहंकार ही बढ़ेगा। सम खा तभी होगा समभावी, इसलिए हे मानव, तू इनके
बीच का मार्ग मध्यम मार्ग अपना, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से तेरा मिलन होगा। कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिता में तो डूबा रहता है, लेकिन इससे तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि तू इस भोग के खिलाफ रहेगा, त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा, तो तेरे मन में अहंकार ही बढ़ेगा। इसलिए तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। काव्यांश की भाषा अत्यंत सरल तथा उपदेशात्मक शैली में है। बंद द्वार की सांकल में रूपक अलंकार है और खा खा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ संभावी का आशय समानता का विचार रखने वाले से है। खाना और न खाना से कवित्री का तात्पर्य विषय वासनाओं का भोग व उनका त्याग करने से है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। वे कहती हैं कि जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलनी जागरण में ही लगी रही और इसी में ही उनका जीवन व्यतीत हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने अपनी जेब को खोजा टटोला तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनकी जेब खाली थी। माझी को दूं क्या उतराई। अब उनको यही चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को वो उतराई के रूप में क्या देंगी। भाव यही है कि जीवन के जंजालों व उलझनों में फंसकर वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलनी जागरण में लगी रही और इसी में उनका जीवन व्यतीत हो गया। जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने अपनी जेब को खोजा, उसे टटोला तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनकी जेब खाली थी। अब उन्हें यह चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को वो उतराई के रूप में क्या देंगी। प्रस्तुत काव्यांश में सीधी राह से ना जाने का तात्पर्य भक्ति के सरल मार्ग को छोड़ देने से है। सुषुम सेतु का प्रयोग हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी के लिए किया गया है। भवसागर से पार करने वाले प्रभु को माझी कहा गया है। सुषुम सेतु में अनुप्रास अलंकार है। कोड़ी न पाई मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावी बन गई है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कवित्री कहती हैं कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती है, हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव मत कर, केवल मानवता को अपना। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ईश्वर को जानने से पहले हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, वही है साहिब से पहचान। आत्मज्ञान करने से ही प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी, अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सब में निवास करता है।
इसी से ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने अपने प्रभु को शिव की संज्ञा दी है। भेद ना कर हिंदू मुसलमान द्वारा धार्मिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश दिया गया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश की भाषा अत्यंत सरल, सरस व उपदेशात्मक है। कवित्री ने हिंदू मुसलमान दोनों में अंतर ना समझने वाले और समानता का भाव रखने वाले को ज्ञानी कहा है। साथ ही इन काव्यांशों के माध्यम से प्रभु, सत्कर्म और भक्ति को प्रतीकार्थ रूप में प्रस्तुत किया है।